गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज एक सेट रीजनिंग का बतलाऊंगा जो आपको काम देगा बिहार एसएससी में, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, की रेलवे, इन सब परीक्षाओं में, सिपाही भर्ती, दारोगा, इन सब परीक्षाओं में काम देगा। पहला क्वेश्चन कहा गया कि यदि अंधकार को रात कहा गया है, रात को सुबह कहा गया, सुबह को उजाला, उजाले को धूप कहा गया, धूप को शाम, सूरज कब उगता है? तो हम लोग जैसा जानते हैं कि सूरज जो है वह सुबह में उगेगा। और सुबह को क्या कहा जाता है? तो यहाँ कहा गया कि सुबह को उजाला कहा गया, तो आंसर होगा इसमें उजाला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि किसी आपकी भाषा में, सांकेतिक भाषा में, मोनफुल को देखिए, MOUR यहाँ तक आया, NFUL उल्टा चला गया। तो जब क्यूरेटिव चलेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी EVIT हो जाएगा आपका। तो क्यूरा CURA EVIT, आप ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसमें आंसर आपका। इसमें आपको सार्थक शब्द बनाना है। इनसे देख लीजिए, 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर बी के लिए यूज किया गया, यानी ये भी बी से, ये भी बी से, ये भी बी से शुरू होगा, ये भी बी से शुरू होगा। इसमें 4 और 4 है, 4 एल के लिए यूज होता है, ये एल एल हो गया। इस केस में 2 है, 2 आपका यूज होता है टी के लिए। और यहाँ पर 5 है, 5 आप यूज कर रहे हैं टी के लिए। बी और टी से मिला करके आगे शब्द नहीं बन सकता है, इसलिए इसको हटा दें। बी और एल से हो सकता था, ये कंबाइंड वे में चला जाता है। अब इसके बाद आपके पास बनता है यहाँ 7, यहाँ भी 7, 7 यूज कर रहे हैं ए के लिए, इसलिए ए यहाँ भी, ए यहाँ भी। इसके बाद बारी होती है, देखिए 7 हो गया, एक में 2, एक में 2 हो गया टी, और आपका 6 जो हो रहा था वह ए, डबल ए होने का चांस नहीं लग रहा है, ये टी हो जाएगा आपका। इसके बाद इस केस में बढ़ते हैं 6 के बाद आपका ये 2 और 6 हो गया, फिर 6 आया, फिर 6 का मतलब हो जाता है आपका फिर ए, और यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 का मतलब एन, तो ये आपका कोई वर्ड बनेगा नहीं। आगे फिर 1 आ जाएगा, 1 का मतलब एन होगा, और 5 का मतलब यहाँ टी हो जाएगा। तो ये ब्लैटेंट आपका एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है, जिसका मतलब होता है इस केस में आपका ये ज़बरदस्त रहता है, ये ज़बरदस्त। अब इसके बाद है कि यहाँ पर शब्दों को अरेंज करना है आपको डिक्शनरी में। ये पी, ये आर, ये ई, ये तीनों करेक्ट है, तीनों एक ही जैसा है। अब इसके बाद देखिए एम है, यहाँ पी, यहाँ ओ, यहाँ एस। एम पहले आएगा, एम के बाद ओ की बारी होगी, फिर पी की बारी होगी, फिर इसकी बारी होगी। CBAT, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। इस तरह का जब आपको सीरीज मिलता है तो आप फर्स्ट 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 दे जाइए। 1 3 1 4 3 7 3 10 3 13, एम से शुरुआत होगा। ये 3 4 3 7 4 11 4 15 4 19 हो जाएगा, यही एक ऑप्शन था। आप इससे बढ़ते 5 2 7, देखिए यहाँ पर ये 5 है, ये 2 7 है, 4 11 है, और यहाँ आपका क्यू जा रहा था 11 के बाद यहाँ 17 6 बढ़ रहा था, तो इस बार जो चलता 8 बढ़ता 25 होता। ये MSY आपका आंसर होगा। ये सीरीज में देख रहे हैं कि घट गया बढ़ गया, घट गया बढ़ गया, ऑल्टरनेट देख 25 75, ये क्वेश्चन मार्क 175, तो 25 में 25 बढ़ गया, फिर इसमें आपको बढ़िएगा, तो यहाँ देखिए 25 है, 50 बढ़ गया 75, 50 बढ़ेगा 125, 50 बढ़ेगा फिर 175, ये 24 बढ़ेगा, ये 24 बढ़ेगा, तो आंसर 125 था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट में आपका कहा गया जेड है, जेड होता है 26, ये होता है 4 या 30, 4 बढ़ा, ये 8, 4 बढ़ गया, 8 4 12, 4 16, 4 20, ये टी हो जाएगा आपका, ये दोनों गया। 50 49 से 90, 41 बढ़ गया, उसके बाद 131, फिर 41 बढ़ गया, 172, फिर 41 बढ़ गया, 213, फिर आपका देखिए 17 4 21, फिर 41 बढ़ गया, फिर 41 बढ़ाएंगे, 21 4 25, और 3 1 4, आंसर 254। तो टी 254, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। पेपर का आपका SDSHU मदर का कोड पूछा गया, तो यहाँ पर देखिए ये 16 3 19, 1 और 3 4, 16 3 19, 5 3 8, 18 3 1, 3 3 बढ़ेगा, तो 13 3 16 होगा, 15 3 18 आएगा, 20 3 23 होगा, 8 और 3 11 होगा, 5 3 8 होगा, 18 3 21 होगा। PRWKHU, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहेगा।
कर्णपाल कान की बात करेगा, आंख में कॉर्निया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इस बार कहा गया कि एक बिंदु P अन्य बिंदु O से 80 मीटर पूरब है, ये इससे O से 80 मीटर पूरब है। फिर मेंशन किया गया एक तीसरा बिंदु Q भी O से 60 मीटर उत्तर है, ये 60 मीटर उत्तर है। तो अगर मैं P और Q लाइन लेता हूं तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 60 और 80 है, तो ये 100 होगा। हाइपोटेन्यूज रूट अंडर आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3600 प्लस 6400 ये आपका जाएगा रूट अंडर, तो ये आंसर में 100 आएगा h का वैल्यू, h बराबर 100। तो ये दूरी है 100 की, और इसको रेशियो बांटना है 3:2, यानी 60 और 40। तो बीच में r कहीं भी यहाँ रखो या इधर, एक तरफ से अगर ये 60 तो दूसरे तरफ से 40 होगा, तो इनकी लंबाई में अंतर कितने का होगा, तो 60 और 40 का अंतर आपका 20 का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसमें आंसर। नेक्स्ट कहा गया कि एक महिला की ओर संकेत करके अनिल ने क्या कहा, वह महिला मेरी माँ के इकलौते भाई, माँ का इकलौता भाई मामा होता है, और मामा का इकलौता भांजा वो खुद हो जाएगा, और वो उसकी खुद की पत्नी है तो पत्नी हो जाएगी। इस केस में आंसर पत्नी होगी। एक और आंसर बन सकता है, मेरी माँ का अगर इकलौता भाई है, माँ अकेली बहन है ये नहीं, मैं तो इसका इकलौता भांजा, इस केस में नाम के हिसाब से आपको पुरुष चलना था, इसलिए अनिल उसका इकलौता भांजा होगा। माँ की और भी कोई बहन होगी, उसका पुत्र अगर होता तो इकलौता भांजा नहीं रहता, इसलिए इस केस में आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाइफ रहेगा। इस बार कहा गया कुछ सिंबल दिया गया और बतलाया गया आर को एस की पत्नी बतलाना है। किस विकल्प में आर एस की पत्नी होगी बतलाओ। यहाँ पर आपका ये है, इतना दूर का ये पोर्शन है, यहाँ आर और एस यहाँ है, यहाँ आर और एस लंबा प्रोसेस है। जो छोटा छोटा वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। एट द रेट का मीनिंग देखिए क्या है, ए बी का पति है, यानी इसमें आर पति है तो एस पत्नी हो जाएगी, जबकि इस केस में इसको पत्नी और इसको पति बनाना है, ये ऑप्शन के। अगर हम ये ऑप्शन चेक करते हैं, एस्टेरिक का अर्थ होता है ए बी का पुत्र है, ये इसका पुत्र है, और एस परसेंटेज बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है, ये इसका पिता है। तो देखिए आर का पुत्र ये है और उसका ये पिता है, एस पति हो जाएगा और आर पत्नी हो जाएगी। इस ऑप्शन में मिल गया, आगे चेक करने का जरूरत है, इसलिए जिस ऑप्शन में मिल जाएगा आगे ना चेक करें, वहीं पर आप उसे टिक कर देंगे। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका दिया हुआ है कि यदि घड़ी में 7:45 हुआ है, 7:45 लगभग देखिए ऐसे बजेगा, और इसमें मिनट की सुई जो होगी वह दक्षिण में होगी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इधर आ जाएगा नॉर्थ, ईस्ट और ये वेस्ट। अब क्वेश्चन है 2:30 बजे घंटे की सुई, 2:30 बजेगा तो ये वाली सुई यहाँ होगी और ये 2 और 3 के बीच होगी, तो ये घंटे वाली सुई जो होगी वो यहाँ रहेगी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 अध्यापक ABCDEF उत्तर दिशा की ओर देखते हुए एक पंक्ति में खड़े हैं, किंतु इसी क्रम में नहीं है। सी ए और ई के बीच में खड़ा है, सी ए और ई के बीच में खड़ा है, तो ये दोनों कंडीशन आप लेकर के चल सकते थे, बायां ए या दाहिना ए कहीं भी हो सकता। डी पंक्ति में किसी छोर पर नहीं है, एफ भी दाएं छोर पर नहीं है, बी ई के एकदम दाएं खड़ा है, तो बी ई के एकदम दाएं खड़ा है आपका कहा गया, देख लीजिए बी ई के एकदम दाएं में, यहाँ रहेगा बी ई के एकदम दाएं खड़ा। तो इस केस में आपका जो इंफॉर्मेशन है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या बनता है, डी के एकदम दाएं कौन है बतलाओ। डी पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं, डी न तो इधर न तो इधर होगा, प्लस ये भी कहा कि एफ भी दाएं छोर पर नहीं है, यानी ये दोनों इधर आ जाएगा, तो एफ यहाँ जाएगा, डी यहाँ चला जाएगा। क्वेश्चन है डी के एकदम दाएं में कौन है, तो डी के एकदम दाएं में ए होगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 5 मित्र ABCD एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 सीट लगा दीजिए। ए ई के बाएं तरफ है, ई के बाएं तरफ ए, सी ए और डी के बीच में है, ई ए और डी के बीच में, पी ई के दाईं ओर है,
बी देखिए ई के दाईं ओर है और डी के बाईं ओर है, तो बी और सी के बीच एक आदमी डी या इधर से ए और ई, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से एक व्यक्ति की बात की जा रही है, इसलिए आंसर में डी रहेगा। नेक्स्ट में है केतन का वेतन कुमार से अधिक है। केतन का वेतन कुमार से अधिक है, पर इतना नहीं है जितना राजेश का है। राजेश ऊपर चला गया। राजेश का वेतन अरुण और अतुल से अधिक है, तो अरुण अतुल इससे नीचे आ जाएंगे। अरुण का वेतन कुमार से कम है। कुमार यहाँ पर है, तो अरुण का वेतन कुमार से कम है, परंतु सबसे कम नहीं है, इसलिए सबसे कम में जो रहेगा वो अतुल का हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, किसका वेतन दूसरे स्थान पर सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर सबसे अधिक इधर 1 नंबर, ये 2, ये 3, 4, 5, ये केतन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसमें डिजायर, इंटरेस्ट, अटेंशन और एक्शन, एक्शन हमेशा लास्ट में लेना है, इसलिए ये लास्ट में रहेगा, ए और ये ऑप्शन गया। इसके बाद देखिए 4 नंबर तो जाएगा ही जाएगा आपका। अब रहा इंटरेस्ट और अटेंशन की बात है। पहले हम लोगों को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तब हम उस पर ध्यान देते हैं, इसलिए 1 नंबर इंटरेस्ट पहले जाएगा और तब आपका ध्यान देने की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इस केस में कहा गया कि कौन सा फिगर यहाँ सेट करेगा कि फिगर कंप्लीट हो, ये ऐसे रहेगा और ये लाइन देखिए आपका इस ढंग से आ जाएगा और यहाँ पर ऐसे ये आपका डायमंड शेप का इस तरह से रहेगा। ठिकरी नुमा चीज़ जो है, ईंट नुमा चीज़ ये रहेगा। ऑप्शन नंबर इस तरह का सी में दिया हुआ है। ये छोटा लाइन यहाँ है, ये बीचों बीच लाइन बांटने वाला ये है और यहाँ पर डायमंड शेप तरह आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 16, 17, 33 और 21, इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 54 आता है, 3 से गुना कर दिया 162 है। 8, 12, 20 और 15, 35, 3 से गुना कर दिया 105। 13 और 23 36 हो गया और 19 जोड़ दिया 55 हुआ, 3 से गुना करेंगे ये 165 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर जाएगा। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यह होता है कि जो लास्ट वाला चीज़ है वो फर्स्ट नजर आएगा और पलट जाएगा। पी ऐसा, 8 इस तरह से, एफ ऐसे, टी ये, 9 जो है वो ऐसा रहेगा। पूरा देखने का नहीं जरूर, देखिए इधर से पी से शुरू होगा इस तरह से पी, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। 8, 7, टी, यहाँ पर देखिए 8 है, एफ टी 9, 8 एफ टी 9, 9 ऐसा चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये आंसर हो गया, आगे चेक करने का नहीं ज़रूरत है। सीरीज में कहा गया 2 है आपका, 1 है, 1/2 है, 1/4, ये इसका ध्यान दीजिएगा आधा है, ये 2 से भाग दिया हुआ, ये भी इसका आधा है, ये भी इसका आधा है, तो इसका आधा रहेगा 1/8, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घन के सभी भुजाओं पर पेंट कर देते हैं। ऐसे करके जब आप पेंट करेंगे तो, और कहा गया एक केवल एक सतह रंगा हुआ चाहिए, ये बीच वाला पोर्शन होता है केवल एक, किनारे किनारे हटा देंगे, तो इसका तरीका होता है x-2 का होल स्क्वायर, और 6 सतह है, हम 6 से गुना करते हैं। जब आप इसे 1000 घन में बांट रहे हैं तो x का वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर यानी 64 और 6 से गुना कर दें, 6 गुना 6 36, 360 और 24 384 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहा गया डिब्बा 1 डिब्बा 5 के ऊपर रखा हुआ है। बॉक्स 1 इज ऑन द टॉप मोस्ट, बॉक्स 4 इज अंडर बॉक्स 2 बट नॉट इन द बॉटम। 4 जो है वह 2 के नीचे होगा लेकिन सबसे नीचे नहीं होगा, तो सबसे नीचे 3 आ जाएगा। क्वेश्चन है कि बीचों बीच कौन सा बॉक्स होगा, 1 2 ऊपर 2 नीचे, ये रहेगा बीचों बीच, डब्बा नंबर 2। 5 मित्र राम, श्याम, मोहन, अब्दुल और जोसेफ किसी परीक्षा में बैठे, प्रत्येक ने भिन्न अंक प्राप्त किया। राम ने श्याम से अधिक परंतु मोहन से कम अंक प्राप्त किया। जिसने 60 अंक प्राप्त किया, यानी मोहन ने 60 प्राप्त किया। अब्दुल ने जोसेफ के अतिरिक्त सबसे अधिक अंक प्राप्त किया, तो अब्दुल बोला कि हम सबसे ज़्यादा लेते हैं लेकिन जोसेफ को छोड़ देंगे, यानी जोसेफ सबसे ज़्यादा नंबर लाया।
इसके बाद है न्यूनतम प्राप्तांक वाला 50 है और अधिकतम प्राप्तांक वाला 75 है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया इस सूची में दूसरा सर्वाधिक कौन आया, तो आंसर अब्दुल था। दूसरा सर्वाधिक वाला ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रहेगा। फिर एक क्वेश्चन आपका दिया गया कि आपके सीरीज में एक देखिए ऐसे है, बीच में लाइन ड्रॉ किया, पहले लाइन ड्रॉ किया फिर दोनों को अलग कर दिया, फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, अब दोनों पार्ट को आप अलग कर देंगे, चारों पार्ट, ये इधर जाएगा, ये इस तरह से, ये वाला पोर्शन ऐसे रहेगा, ये वाला पोर्शन देखिए ढंग से होगा, इधर का पोर्शन ये, यानी चारों पोर्शन अलग रहेगा। ऑप्शन नंबर बी में है, देखिए पर ऐसे जा रहा था, इधर गया, ऐसा रहा, ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो। तो ये आपका एक सेट हो गया जो बिहार एसएससी में, पीजीएल में, सीएचएसएल में, जीडी वाले परीक्षा में, रेलवे में, इसके अतिरिक्त दारोगा वाले में, सिपाही भर्ती में, शिक्षक भर्ती में, इन सभी में आपको काम देगा। आज यहीं तक, अगले दिन भी ऐसे ही हम लोग लेकर चलेंगे।